प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 9th क्लास में हिंदी में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दो बैलों की कथा, इसके इंटरनल क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटे। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 3 क्वेश्चन किए थे। अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4। गया ने जब बैलों को हल में जोता तो बैलों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी बैलों की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी जैसे गया इसलिए तो लेकर गया था बेटे बैलों को कि वो हल में जोड़कर अपने खेतों की बुआई कर सके। तो उन्होंने क्या किया, जब बैलों को हल में जोता तो बैलों ने क्या किया था, बैलों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी। आंसर देखो, गया ने जब बैलों को हल में जोता तो बैलों ने काम करने से मना कर दिया। यानी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना, कई बार अड़ियल बैल भी देखने को मिलते हैं। अड़ियल का अर्थ है बेटे ये अड़ जाते हैं, जिद्दी होते हैं ये। तो वही काम यहां पर हुआ, तो बैलों ने काम करने से मना कर दिया जब गया ने उनको हल में जोता। वे दोनों अड़ियल बन गए। गया उन्हें मारते मारते थक गया, परंतु दोनों बैलों ने पैर नहीं उठाए। वे अड़ गए थे। गया चाहता था कि वे काम करें, लेकिन काफी मारे, गया ने उनको काफी पीटा उनको, लेकिन उन्होंने पैर तक नहीं उठाया। गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे तो मोती गुस्से में भरकर हल लेकर भागा। जैसे गया पीट रहा था ना, मार रहा था उनको, तो कुछ एक डंडे हीरा की नाक पर लग गए। ठीक है, तो मोती को इतना गुस्सा आया ये देखकर कि वह हल लेकर भी वहां से भाग पड़ा। हल, रस्सी, जुआ जोत सब कुछ टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां बंधी होने के कारण दोनों को पकड़ लिया गया था। काफी बड़ी रस्सियां थी, वो भागना तो चाहते थे लेकिन रस्सियां काफी बड़ी थी, इस वजह से वो भाग नहीं पाए थे, इसलिए दोनों पकड़ लिए गए थे। तो बेटे जब गया ने बैलों को हल में जोता तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। दोनों जिद पर अड़ गए। गया ने उनको बहुत मारा, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे, उन्होंने पैर तक नहीं उठाया। गया ने हीरा की नाक पर काफी सारे डंडे मारे तो मोती को काफी गुस्सा आया और वह हल, जुआ जोत, रस्सी सब कुछ लेकर भाग गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां बंधी होने के कारण दोनों को पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। हीरा मोती ने स्वयं को सांड से कैसे बचाया। तो ये एक पार्ट आया था बेटे चैप्टर में, सांड का सामना करना पड़ा था हीरा और मोती को। तो उस वक्त इन दोनों ने अपने आप को सांड से कैसे बचाया था। आंसर देखो, सांड को देखकर पहले तो हीरा मोती घबरा गए। फिर उन्होंने सोचा कि दोनों उस पर एक साथ चोट करें, एक आगे से तो दूसरा पीछे से उस पर चोट करेगा। जब उन्होंने पहली बार सांड को देखा ना तो दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अगर हम इकट्ठे इस पर वार करेंगे तो इसे बचा जा सकता है। जैसे ही सांड हीरा पर झपटा, मोती ने उस पर पीछे से वार किया। जब सांड हीरा की तरफ जाता तो मोती उसको पीछे से मारता। सांड उसकी तरफ दौड़ा तो हीरा ने उस पर आक्रमण कर दिया, और जब सांड मोती की तरफ जाता तो हीरा उस पर आक्रमण कर देता। सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। काफी गुस्सा आया जब सांड को ये देखकर, तो वह हीरा की तरफ बढ़ा उसको मारने के लिए, उसका अंत करने के लिए। तो मोती ने क्या किया, बगल से यानी कि साइड से आकर उसके पेट में सींग चुभा दिया। तो दूसरी ओर से हीरा ने उसे सींग चुभो दिया, तो दूसरी ओर से हीरा ने भी उसको सींग चुभो दिया, मोती ने भी और हीरा ने भी। घायल होकर सांड भागा और इनका पीछा करने पर सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तो सांड अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन इनके द्वारा पीछा किया गया हीरा और मोती के द्वारा, तो वह बेहोश होकर गिर जाता है। तो इस तरह से हीरा और मोती ने अपने आप को सांड से बचाया, क्योंकि उन्होंने प्लान किया, सोचा, योजना बनाई कि अगर हम दोनों मिलकर सांड पर आक्रमण करें तो इससे बचा जा सकता है। तो ऐसा ही किया उन्होंने। सांड मोती की तरफ जाता तो हीरा मार देता, हीरा की तरफ जाता तो मोती उसको मार देता। तो एक बार जब सांड को काफी गुस्सा आया और वह हीरा का अंत करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा ना, तो मोती ने दूसरी तरफ से आकर उसकी बगल में सींग चुभा दिया। तो दूसरी तरफ से हीरा ने भी ऐसा ही किया, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को सांड से बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। कांजी हाउस के अंदर के दृश्य का वर्णन कीजिए। यानी कांजी हाउस से रिलेटेड हमने फर्स्ट क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में भी किया था कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। यहाँ क्वेश्चन ये है कि कांजी हाउस के अंदर का दृश्य कैसा था। कांजी हाउस के अंदर कई भैंसे, कई बकरियां, कई घोड़े और कई गधे बंद थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटे आपसे कि कांजी हाउस में कौन कौन से पशु कैद थे। कई भैंसे, कई बकरियां, कई घोड़े
कहीं गधे और साथ में हीरा मोती भी। हीरो और मोती को भी यहीं बंद कर दिया गया। जहां बंद जानवरों के सामने चारा नहीं था, सभी जमीन पर मुर्दों के समान पड़े थे, क्योंकि अंदर का दृश्य पूछा है कैसा था। पशु ये सारे कैद थे और वहां क्या था, बंद जानवर जो थे उनके सामने चारा नहीं था। सभी जानवर जमीन पर ना मुर्दों के समान पड़े थे, जैसे वो मरे हुए हो। कई तो इतने अधिक कमजोर हो गए थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि चारा नहीं मिलता था। जो वहां कांजी हाउस में पशु कैद थे उनको चारा भी नहीं मिलता था, चारा भी नहीं दिया जाता था। तो कई तो इतने कमजोर हो चुके थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हीरा और मोती सारा दिन फाटक की ओर देखते रहे कि कोई तो चारा लेकर आएगा, पर कोई नहीं आया। तो दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटकर गुजारा किया। तो जैसे हीरा मोती को वहां बंद किया गया ना, तो वो तो इंतजार कर रहे थे कि कोई तो चारा लेकर आएगा, लेकिन कोई भी उनके लिए चारा लेकर नहीं आया। तो दोनों ने क्या किया, दीवार को चाटना शुरू कर दिया। तो बेटे कांजी हाउस के अंदर का दृश्य पूछा है, यानी वहां बहुत सारे पशु कैद थे, जिनमें भैंसे, बकरियां, घोड़े और गधे थे। हीरा और मोती को भी यहीं पर बंद कर दिया गया। यहाँ बंद जानवरों के सामने चारा नहीं होता था, सभी जमीन पर मुर्दों के समान पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हीरा और मोती सारा दिन दरवाजे की तरफ देखते रहे कि कोई तो चारा लेकर आएगा, लेकिन कोई भी चारा लेकर नहीं आया। तो दोनों ने क्या किया, दीवार की नमकीन मिट्टी को ही चाटकर उन्होंने गुजारा किया। तो प्यारे बच्चों, आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 to 6 लर्न करने हैं। अच्छे से वीडियो में इनको समझकर, क्योंकि इजी लैंग्वेज में भी आपको ये समझाया गया है, तो आज भी आपको 3 क्वेश्चन लर्न करने हैं।